नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के लिए। मेरा नाम गोलू कुमार और मैं द ऑप्टिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये माध्य की अगली विधि को, जिसको हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य विधि। कल के क्लास में हमने रिपीट किया हुआ था। कल की विधि को हमने पढ़ा हुआ था प्रत्यक्ष विधि को। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगली विधि को। तो चलिए आइए देखते हैं कल्पित माध्य विधि से किस प्रकार से माध्य को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि इस विधि में हम कल्पना करते हैं। भाई, कल्पना का मतलब ये हुआ कि कुछ चीजों को माना जाता है कि यही हो सकता है। जैसे कल्पना करने की बात ये हो जाएगी, जैसे कि यदि मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता। और भाई, ना ही हम कभी पंछी होंगे और ना ही कभी आकाश में उड़ेंगे। यही होती है कल्पना। कल्पना वो चीजें होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती। तो आइए देख लेते हैं ये कल्पना। इसमें कल्पना करते हैं हम लोग और आपको ये कल्पना करते हैं, और ये मतलब कहने का अर्थ यह है कि कल्पना करते हैं कि जो भी माध्य अमुक वर्ग में ही माध्य स्थित है, यानी कि माध्य को हम लोग खोजेंगे उसके वर्ग में ही, उसी के वर्ग में हम लोग मानेंगे कि माध्य इसी में स्थित है। और यहाँ पे देखा होगा और क्या होगा, किसी सुविधाजनक संख्या को लेते हैं। किसी सुविधाजनक संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? माध्य मान लेते हैं। किसी सुविधाजनक संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? माध्य मान लेते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है? इसका सूत्र होता है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस 1 माइनस एन सिग्मा एफ आई डी आई। फिर से एक बार सुन लीजिए सभी लोग, ए प्लस 1/n सिग्मा एफ आई डी आई। आइए देख लेते हैं भाई, ए को क्या कहते हैं? ए इसमें होता है कल्पित माध्य। जहां ए क्या है? कल्पित माध्य है। एन क्या है? पूरी बारंबारताओं का योग है। एन क्या है? पूरी बारंबारताओं का क्या है? योग है। डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। मतलब क्या होगा? डी आई का अर्थ होता है विचलन, यानी कि माध्य हमारा कितना विचलित हो रहा है कल्पित माध्य को मानने के बाद में। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने क्या कहा? डी आई होता है विचलन। विचलन उसे कहते हैं माध्य से कोई भी चीज कितनी आगे या फिर कितनी पीछे है, उसी को हम लोग कहते हैं विचलन। यानी कि वो कितनी विचलित हो रही है, वो संख्या से जो माध्यमान हमने माना हुआ है उस माध्यमान से संख्याएं जो दी हुई है वो कितनी विचलित हो रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं विचलन। और उसको निकालते हैं एक्स आई माइनस ए, जहां ए क्या है भाई? कल्पित माध्य है। तो चलिए देखते हैं, आपके पास ये पौधे की आपको माध्य ऊंचाई दी हुई है और इसको कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य को निकालना है। कल्पित माध्य विधि से क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने दिया गया है। इसकी सबसे पहले पौधे की ऊंचाई आपको दी हुई है सेंटीमीटर में और इसकी बारंबारता दी हुई है। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको दो चीजें दी हुई होंगी। क्या क्या चीजें दी हुई होंगी? एक तो देखिए, इसमें वर्ग अंतराल वाली क्वेश्चंस नहीं है। ये वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चंस को हम भी आगे समझाने वाले हैं। इसमें आप लोग ये दोस्तों देख लेते हैं। ये देखो, पौधे की आपको ऊंचाई दी हुई है। पहले पौधे की ऊंचाई 61 सेंटीमीटर, दूसरे की 64 सेंटीमीटर, तीसरे की 67 है, चौथे की 70 है और पांचवे की 73 सेंटीमीटर हाइट है। और इसमें इसकी संख्या दी हुई है कि भाई 61 सेंटीमीटर वाले कितने पौधे? 5, 64 सेंटीमीटर वाले कितने पौधे? 18, 67 सेंटीमीटर वाले कितने पौधे? 42, 70 सेंटीमीटर वाले कितने पौधे? 27, 73 सेंटीमीटर वाले कितने पौधे? 8। और सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एन। देख लेते हैं भाई कितने पौधे हमारे पास टोटल हो रहे हैं। तो पहली संख्या को जोड़ते हैं 5, 8 13, 2 15, 7 22 और 8 30 की 0, हासिल 3, 1 4 5 और 2 7। 7 के बाद कितना हासिल हमने लिया हुआ था? फिर से एक बार देख लेते हैं। 5 8 13, 2 15, 15 7, 15 7 22 8 30 की 0, हासिल 3, 2 और 4 6, 6 और 1 7 और 7 और 3 10। यानी कि टोटल हमारे पास पौधे की संख्या कितनी है? 100। कितने पौधे हैं टोटल हमारे पास? 100 पौधे हो गए। तो आइए देख लेते हैं कि विचलन क्या होता है हमारे पास। विचलन हम लोग किसे कहेंगे? और अभी हमने समझाया कि आपको कुछ ना कुछ भाई माध्य मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें हम कल्पना करेंगे। तो देखो दोस्तों, कल्पना वैसी चीजों को करा जाता है। आप देखिएगा कि कौन सी ऐसी संख्या इसमें है जो सभी से नजदीक में पड़ेंगी। तो बीच वाला मान को हम लोग खोज लेते हैं। 61, 64 और 70 और 73। तो इसका बीच वाला मान क्या आ रहा है? 67। यानी कि ऊपर भी जाएंगे तब भी उतना ही मान आएगा, नीचे में आएंगे तब भी उतना ही मान आएगा। अर्थात
हमने कल्पित माध्य को मान लिया 67। कितना मान लिया हुआ है? आप इन इससे सभी में से कुछ भी मान सकते हैं, इन सभी में से आप किसी को भी मान सकते हैं, या 61 मान सकते हैं, 64 भी मान सकते हैं, 67 भी मान सकते हैं, 70 भी मान सकते हैं, 73 भी मान सकते हैं। किसी एक को आप कल्पित माध्य मान लीजिए, मानना तो भाई पड़ेगा। तो कल्पित माध्य को हमने मान लिया हुआ है 67, तो अर्थात एक जगह पे हमने कितना लिख दिया? 67। बात को समझिएगा ध्यान से, हमने कल्पित माध्य को क्या मान लिया? 67 मान लिया हुआ है। अब यहाँ से आपको निकालना है डी आई, यानी कि माध्य 67 से कितना विचलित हो रहा है। ध्यान से समझना है यहाँ पे भाई, ये वाला पॉइंट जो दिया है 67 आपका, ये 67 कितना विचलित कर रहा है इस 61 को। तो अब ध्यान रखिएगा, एक्स आई का मान आपके सामने 61 है। यदि 61 में से यदि 67 को घटाते हैं तो कितने हमारे पास मान बचेंगे? ध्यान दीजिएगा, 61 67 को कितना विचलित करता है? तो 61 यहाँ पे 67, तो 67 ज्यादा है। 61 से 67 कितना ज्यादा है? तो 6 ज्यादा है। तो 6 मान किस में चले जाएंगे? माइनस में। बात समझ गए? फिर से एक बार देखिएगा, हमने क्या किया? एक्स आई के जगह पे पहला मान 61 होगा, हमने माध्य को माना है 67, तो 61 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा? -6 बचेगा। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, यदि 64 को हम आगे बढ़ाते हैं तो 64 67 से कितना ज्यादा है? 3। तो यहाँ पे अगर 64 में से 67 को घटाते हैं तो अगला माध्य हमारा डी कितना आएगा? -3 आ जाएगा। अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग। बात समझ गए होंगे आप लोग। फिर से एक बार देख लीजिए हमने क्या किया हुआ है। यहाँ पे हमने कल्पित माध्य को मान लिया हुआ है 67, यहाँ पे माना कि कल्पित माध्य कितना हो गया? 67 यहाँ पे माना गया है। ऊपर में भी आप लिख सकते हैं माना की कल्पित माध्य 67 है, माना की कल्पित माध्य कितना है? 67 है, आप लिख सकते हैं वहां पे भी। तो हमने यहाँ पे मान लिया हुआ है कि माना की कल्पित माध्य कितना है? 67, क्योंकि हम लोग ऊपर भी जाएंगे तो नजदीक पड़ेगा, नीचे भी आएंगे इसके संख्याओं पे तो हम लोगों को नजदीक पड़ेगा। इसी के चलते हमने किसको माना हुआ है? 67 को माना हुआ है। आप इनमें से किसी एक को मान सकते हैं और विचलन को आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने 67 को मान लिया, तो 67 बताइए 61 से कितना ज्यादा? 6 ज्यादा, तो माइनस में मान जाएंगे, यानी कि एक्स आई के जगह पे एक्स आई को रखना है और ए के जगह पे कल्पित माध्य को रखना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखिए 61 को हमने यहाँ पे रखा एक्स आई के लिए, तो 61 माइनस में 67 करेंगे तो कितना आएगा? -6 आ जाएगा। उसके बाद 64 रखेंगे तो 64 माइनस 67 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 67 है, तो 67 में से यदि 67 को घटाते हैं तो 67 और 67 बराबर दोनों मान है, तो कितना विचलन होगा? बीच में कोई विचलन नहीं होगी, यानी कि मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अगली बात को समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगले पॉइंट में एक्स आई है, एक्स आई का मान जो है कितना है? एक्स आई का मान 70 है, तो 70 में से यदि 67 घटेगा तो ये कितना विचलित हो रहा है? +3। कितना? 3 + 3। इसके बाद आगे देखिएगा 73 है, इसके बाद एक्स आई की जगह पे हम लोग कितना भरेंगे? 73 भरेंगे। तो अगर 73 भरते हैं तो 73 में से यदि 67 घटेगा तो कितना बच जाएगा? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कितना बच जाएगा? प्लस में कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। बात समझ गए होंगे यहाँ तक। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है फिलहाल एक बार और समझ लेते हैं। हमने आपको सभी से सबसे पहले क्या समझाया? हमने आपको सबसे पहले समझाया कि आपको कुछ ना कुछ कल्पित माध्य को मानना पड़ेगा। तो हमने किसको मान लिया भाई? जो दोनों तरफ से नजदीक पड़े, 61 64 से भी नजदीक पड़े, 70 73 से भी नजदीक पड़े। तो बीच वाला मान कौन बच रहा है भाई? 67। तो हमने 67 को मान लिया है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं। और डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई माइनस में ए करेंगे तो हमारा पूरा मान निकलता चला जाएगा, वो कितना माध्य विचलित हो रहा है। तो इस तरीके से एक्स आई का मान अगर यहाँ पे पहले में 61 है तो यहाँ पे हमने पहली बार में 61 भरा तो मान कितना मिला? -6। सेकंड पॉइंट में कितना है? 64 है, तो हमने एक्स आई की जगह पे कितना भर दिया? 64। तो 64 में से 67 घटेगा तो कितना बच जाएगा? -3। इसके बाद अगले पॉइंट में हमने क्या लिया हुआ है? 67। तो 67 ले लीजिए भाई, तो 67 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तीसरा माध्य निकल चुका, कल्पित माध्य विचलन निकल चुका है। चौथा क्या निकलेगा? ध्यान दीजिए 70 है, तो 70 में से अगर 67 को घटाते हैं तो +3 ना आएगा। आगे देखते हैं, अगर 73 लेते हैं तो 73 से 67 कितना ज्यादा है? 6। 73 से 67 कितना कम हो जाएगा? 6। तो फिर चल जाएंगे किसमें? प्लस में 6। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये विचलन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। आप लोगों को ये बारी बारी से चीजों को हमने समझाया हुआ है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है एफ आई और डी आई का गुणनफल। यहाँ पे आपको हम कल भी समझाए थे, एफ डॉट का मतलब बीच में डॉट छिपा होता है भाई, गुणा, ठीक है। तो आगे गुणा करिए, 5 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -30। इसके बाद 18 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? -54। इसके बाद 0 में 42 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 27 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? +81। इसके बाद 8 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48, प्लस का होगा। अब क्या करिए, आप प्लस वाले मान को एक साथ रखिए, माइनस वाले मान को एक साथ रखिए। तो चलिए हम दोनों को जोड़ लेते हैं, इधर जोड़ लेते हैं बराबर की साइड में। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? ये
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 और ये 5 है 3 8, यानी माइनस का 84 आ गया। प्लस में मान कितना देखते हैं कितना हो रहा है, 8 1 9, 8 1 9 और 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो प्लस का 129 और माइनस का 84, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा मान, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 12 में से हट गया तो कितना आएगा 4 आएगा प्लस का। अर्थात यहाँ पे जो FIDI का मान आया प्लस 45 आया। FIDI का मान कितना है, प्लस 45 आ गया। तो हम इस तरीके से टोटल मान को देख लेते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट अब फॉर्मूले में हम लोग मान भरेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, x बार बराबर a प्लस 1/n सिग्मा FIDI। तो मान भरते हैं, देखते हैं कितना आता है। a का मान हमने कल्पित मान देखो कितना माना हुआ था 67, प्लस 1/n, जिसमें n का मान आपके पास कितना आया है 100, तो यहाँ पे 100 भर देंगे। इसके बाद इंटू सिग्मा FIDI, तो इंटू सिग्मा FIDI का मतलब कितना 45, कितना आया था 45 आया हुआ था। हमने मान को भर दिया हुआ है। अब आप काट सकते हैं आराम से। यहाँ पे हम लोग और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, तो 67 प्लस 45 बटा 100, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 67.45। ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आया, एक दो बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है 100 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त अंक आपको दिया गया है और इसका माध्य आपको निकालना है कल्पित माध्य विधि के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग माध्य को निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको दिया है प्राप्तांक 50 में से प्राप्तांक, दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को 50 में से प्राप्त अंक आपको दिया गया है। ये 50 में से प्राप्त अंक लड़कों के द्वारा, ये जो विद्यार्थी हैं हमारे पास 100, इन 100 विद्यार्थियों के द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए अंक आपको दिया गया है। तो 50 में से पहले विद्यार्थी ने 15 अंक प्राप्त किया है, दूसरे ने 20, तीसरे ने 22, चौथे ने 24, पांचवें ने 25, छठे ने 23, सातवें ने 33 और आठवें ने कितने 38। तो और आपको ये विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है कि 15 अंक प्राप्त करने वाले 5, 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है, 22 अंक प्राप्त करने वाले 11 विद्यार्थी, 24 अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी, 25 अंक प्राप्त करने वाले 23, 30 अंक प्राप्त करने वाले 18, 33 अंक प्राप्त करने वाले 13 और 38 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं हमारे पास। तो हमने अभी आपको समझाया कि कल्पित माध्यम जब भी आप लोग निकालते हैं तो एक कल्पना करना होगा आपको कि माध्य छिपा हुआ है xi में ही, कहीं ना कहीं माध्य इसी में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। आपको माध्य इसी में छिपा हुआ देखना चाहिए आप लोगों को। अगर आप इसमें अगर दिख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि माध्य आपको इसी में छिपा हुआ दिखाई देना चाहिए, तो हमने इसी में से किसी मान को उठाना है। कल्पित माध्य के लिए हमने इसी में से कोई ना कोई आपको मान को उठाना है। आप किसी को भी उठा सकते हैं। तो हमने आपको समझाया कि सुविधाजनक वही मान होंगे जहां पर दोनों से दूरियां समान होंगी, यानी कि बीच वाले पॉइंट्स को आप खोज सकते हैं जिससे कम दूरी चलना पड़े, आगे जाए तब भी और पीछे आए फिर भी। तो चलिए हमने इसमें कल्पित माध्य को माना हुआ है 25। हमने यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, बोर्ड पे लिखा हुआ है दोस्तों कि माना कि कल्पित माध्य हमारे पास कितना है 25 है। कल्पित माध्य कितना है 25 है। तो हमने कल्पित माध्य को मान लिया कि ये 25 है। तो 25 इन सारे xi प्राप्तांकों को कितना विचलित करता है, यानी कि xi को कितना विचलित कर रहा है, ये सब 25 इन सारे मानों को कितना कितना विचलित कर रहा है। तो 25 माना हुआ एज्यूम किया गया है। a का मान कितना इसमें 25 है, कितना है 25 है। तो xi पहला कितना है 15। तो यदि यहाँ पे xi की जगह पे 15 भरेंगे तो 15 में से यदि 25 जाता है तो ये कितना विचलन हुआ इसके पास, -10 विचलित हो गया ये। सेम उसी तरीके से अगर अगले की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 है। तो अगर xi की जगह पे 20 भरते हैं, xi की जगह पे कितना भरे 20, तो 20 - 25 कितना विचलित हुआ -5। सेम टू सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे 22 भरते हैं, 22 में से अगर 25 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा -3। थोड़ा स्पीडली करते हैं भाई। 24 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा -1। 25 में से 23 घटेगा तो कितना बचेगा 2। 25 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 0। उल्टा 25 में से 25 यहाँ पे 0 होगा दोस्तों, गलती से हमने लिखा हुआ है, बीच में हमने देख के लिख दिया हुआ था। 25 में से 25 गया तो कितना बचेगा 0। अब 30 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा +5। 33 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा +8। 38 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 13, यानी कि प्लस का। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे एक बार, ठीक है। चलिए अब आगे आपको निकालना है FIDI।
तो एफ आई डी आई निकालते समय हम लोगों को ध्यान रखना है, एफ आई ये हो गया, डी आई ये हो गया, इन दोनों का गुणा करना है आपको बारी बारी से, सभी में इन दोनों का गुणा करेंगे हम लोग, फिर हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। 5 में यदि 10 से गुणा करते हैं तो मान आएगा -50, 5 में अगर 8 से गुणा करते हैं तो आएगा मान -40, 3 में 11 से गुणा करेंगे तो आएगा -33, -1 में 20 से गुणा करेंगे तो आएगा -20, 0 में 23 से गुणा करते हैं तो 0, 5 में 18 से गुणा करते हैं तो +90, 8 में अगर 13 से गुणा करते हैं तो +104, और 13 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा +26। और अभी आपने बताया कि आपको माइनस वाले सारे मान को एक साथ रखिए, प्लस वाले सारे मान को एक साथ रखिए। तो हम लोग चलिए इधर कर लेते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। माइनस वाले मान को सभी को जोड़ लीजिए एक बार, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, पहले अंक के साथ जाएंगे तो 3 आएगा, दूसरे अंक के साथ 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, यानी कि माइनस का आया 143। सेकंड प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए जरा। पहला अंक 4, 4 और 6 कितना 10 की 0 हासिल 1, और यहाँ पे देखिएगा दूसरा अंक 9 और 2 11, 1 12 की 2 हासिल 1, और 1 और 1 हासिल कितना 2। ये प्लस का मान है, प्लस का मान माइनस का मान, प्लस का मान ज्यादा है, घटा दीजिए जरा। 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गया 7, इसके बाद 1 का 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा भाई। तो प्लस का हमारे पास मान कितना आ गया 77 आ गया। तो ये जो एफ आई डी आई का मान है कितना है, प्लस का 77 आ गया। और आगे आपको कुछ करना है नहीं, फार्मूला में क्या करना है, सारे मानों को भर देना है। तो एक्स बार का फार्मूला क्या है, a प्लस 1/n सिग्मा एफ आई डी आई। चलिए मान भर को देखते हैं एक बार के लिए। a का मान आपको हमने माना हुआ था कितना 25, तो 25 प्लस 1/n तो 1/100 इंटू सिग्मा एफ आई डी आई का मान हमारे पास आया कितना प्लस का 77, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 25 प्लस 77 बटा 100, बटा में 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 25 प्लस 0.77, अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25.77। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों 25.77। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और हम लोग आगे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वर्ग अंतराल वाला, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन जो है ये वर्ग अंतराल वाले पॉइंट्स हैं। तो चलिए वर्ग अंतराल वाले में हम लोगों को किस तरीके से इस माध्य को निकालना होता है, चलिए समझते हैं, ध्यान से एक बार देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये 140 विद्यार्थियों के द्वारा किसी एग्जाम में 100 में से प्राप्त किए गए अंकों को यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले 24 विद्यार्थी हैं, और 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले 40 विद्यार्थी हैं, और यहाँ पे 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले 36 विद्यार्थी हैं, और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी हैं, और कुल विद्यार्थी हमारे पास हैं कितने 140, अर्थात n का जो मान आया कितना आया हमारे पास 140 हो गया। तो अगले केस में आपको क्या समझना है, जब आपको वर्ग अंतराल दिया है तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जब भी आपको विचलन निकालना होता है तो एक्स आई में से कल्पित माध्य को घटा के निकालना होता है। इससे एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कल्पित माध्य के लिए एक्स आई जरूरी है, कल्पित माध्य के लिए एक्स आई क्या है जरूरी है। और एक्स आई जब तक नहीं मालूम पड़ेगा तो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे भाई, नहीं निकाल पाएंगे हम लोग कल्पित माध्य को जब तक हम लोग को एक्स आई की जानकारी नहीं होगी। तो हमने पिछले क्लास में आपको एक्स आई के बारे में निकालना सिखाया हुआ था कि एक्स आई निकालते कैसे हैं। नहीं तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से हम लोग एक्स आई को दोबारा रिपीट करके कि एक्स आई निकालते कैसे हैं। उसको हम लोग वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कहते हैं। तो एक्स आई को निकालने का तरीका जब वर्ग अंतराल दिया होता है तो आपको याद है कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हमने आपको समझाया हुआ है, और नहीं अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला। और आपको दोस्तों आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि उच्च सीमा को बोलते हैं बड़ा वाला मान, ये बड़ा मान जो है इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा, और ये छोटा वाला मान जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो बड़ा पॉइंट है उसको उच्च सीमा बोलते हैं और जो छोटा पॉइंट है उसको निम्न सीमा बोलते हैं। तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले वर्ग चिन्ह को निकाल के देखते हैं हम लोग। 10 प्लस 0 यानी कि कितना हो जाएगा 10 प्लस 0 बटा 2 का मतलब होता है 10 बटा 2। अगर इसको काटेंगे तो कितना मान आएगा, पहला मान 5। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सेकंड हम लोग वर्ग चिन्ह किस तरीके से निकालेंगे, 20 प्लस 10 बटा 2 यानी कि 20 प्लस 10
बटा 2 यानी कितना 30 बटा 2 का मतलब कितना हो गया 15। अगला पॉइंट 30 प्लस 20 बटा 2, 30 प्लस 20 बटा 2 आपको प्रत्येक में दिखेगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये सभी हमारे पास xi के मान निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 40 प्लस 30 बटा 2, 40 प्लस 30 बटा 2 यानी कि 70 बटा 2 का मतलब कितना 35। आगे निकालिए 50 प्लस 40 बटा 2, 50 प्लस 40 बटा 2 का मतलब हो गया 90/2 यानी कि टोटल मिला के कितना आ जाएगा 45। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना समझ में आया होगा। आगे देखिएगा वर्ग चिन्ह आपका निकल चुका है और पूरा कल्पित माध्य डिपेंड करता है किस पर, वर्ग चिन्ह पर ही। तो वर्ग चिन्ह में आपको अभी हमने समझाया हुआ था कि आपको xi का वो मान लेना है कल्पित माध्य के लिए जो a का मान वही होगा जो जहां से सारे जो अंक आपको आए हुए हैं वर्ग चिन्ह में वो सारे नजदीक पड़े। तो 5, 15, 25, 35 और 45 में आप बीच वाले मान को लीजिए। तो बीच वाला मान हमारे पास कितना है, हमारे पास 25। तो हमने मान लिया हुआ है कल्पित माध्य को 25, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर भी जाएंगे तो हम लोगों को नजदीक पड़ेगा, नीचे भी आएंगे हम लोग बड़े मान की तरफ फिर भी नजदीक पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि कल्पित माध्य हमारे पास a बराबर 25 है। कितना है, a बराबर 25 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें से कुछ भी मान सकते हैं। हमने नजदीक पढ़ने के चलते ही माना हुआ है 25 को, क्योंकि इसमें भी जाएंगे तो नजदीक पड़ेगा और नीचे भी आएंगे तो हमारे पास नजदीक मान पड़ेंगे। इस तरीके से हमने लिया हुआ है। तो कल्पित माध्य को हमने ले लिया हुआ है 25। तो आइए देख लेते हैं आगे किस प्रकार से आपको हल करना है। डी का मान आपको हम अभी बताए थे विचलन होता है। डी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन होता है। तो माध्य का कौन सा मान विचलित हो रहा है आपके पास, तो हमने माध्य को यहाँ पे विचलन मतलब ए को कितना ले लिया 25, यानी कि कल्पित माध्य को हमने कितना ले लिया 25 ले लिया हुआ है। तो कल्पित माध्य की जगह पे 25 रखेंगे। तो पहला एक है हमारे पास कितना है 5। तो 5 में से यदि कल्पित माध्य यानी 25 है तो 5 में से यदि 25 को घटाएंगे तो कितना विचलित होगा, -20 विचलित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, यदि 15 में से 25 को घटाते हैं तो कितना आएगा, -10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अगला। उसी तरीके से सेम टू सेम अगर 25 में से 25 को घटाते हैं तो 25 में से 25 को घटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 35 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा मान +10। 45 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में से 25 को घटाएंगे तो +20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, अच्छी तरीके से है कि ना है। तो आप लोगों को यहाँ तक विचलन की चीजों को आप लोग समझ पाए होंगे। -20 और -10, अब इसको जोड़िए जरा, -20 और -10 क्या -30 हो जाएगा क्या। तो मान आया, यहाँ पे जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे जोड़ के देखते हैं। माइनस का मान सभी को एक साथ यानी कि -30, प्लस का मान +30 सभी को जोड़िए। ये तो दोनों पूरा पूरा करके कितना आ गया, 0 आ गया। पूरा पूरा मान करके कितना है, अभी यहाँ पे देखेंगे। अभी अगला पॉइंट आपको निकालना है FI और DI। FI और DI, FI और DI को निकालेंगे आप लोग। अब FI और DI का मतलब गुणनफल होता है। तो FI और DI निकालिए जरा। आपके पास FI का मान यहाँ पे दिया हुआ है और DI का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे DI का मान निकल चुका है। तो चलिए गुणा करते हैं। 20 में अगर 20 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, -400 चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट, 24 में यदि 10 का गुणा करते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा, 240। 0 में यदि 40 से गुणा करते हैं तो 0। 10 में 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा प्लस का। 20 में अगर 20 का गुणा करते हैं तो प्लस का 400 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगला लास्ट पॉइंट हमारे पास करना क्या है, माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए और दोनों को माइनस कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 400 और 200 कितना हो जाएगा, माइनस में 640 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 और 400 760 हो जाएगा क्या। तो प्लस का 760 और माइनस का 640 अगर घटाते हैं दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 0। 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1, यानी कि प्लस का 120 मिला हमारे पास मान। तो यहाँ पे जो हमारे पास FI/DI का मान जो आया कितना आया, 120 आया। तो चलिए देख लेते हैं आगे आपका माध्य का मान क्या मिलने वाला है। तो हमारे पास फॉर्मूला कल्पित माध्य के लिए क्या था, कल्पित माध्य का फॉर्मूला x बार बराबर क्या आएगा, a + 1/n सिग्मा FI/DI। फिर से एक बार हमने आपको पढ़ के बताना है, a + 1/n सिग्मा FI/DI। बाकी सारे मान आपको सारणी में हमने निकाल के दिखा दिया हुआ है किस तरीके से आपको निकालना है। यदि आपको कहीं समझने में दिक्कत होगी
तो वापस दोबारा वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेंगे, ठीक है। ए प्लस ए का मान कितना हमने माना हुआ है, देखिएगा यहाँ पे ए का मान कितना माना गया 25, ए का मान कितना माना गया 25, तो 25 लिख देंगे प्लस 1/n का मान कितना है यहाँ पे 140, कितना आया है 140 गुना FIDI, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना छिपा हुआ है दोस्तों, गुना आ जाएगा। यहाँ पे FIDI का मान कितना है 120 है। इसको अगर काटते हैं इस तरीके से तो कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 25 प्लस 6/7, 25 प्लस 6/7, तो 25 प्लस 6/7 को यदि तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं एक बार, 0.56 हो जाएगा, 60 आएगा तो 56 हो जाएगा, 4 7 5 35, लगभग आपका मान आएगा 25.85। यही हमारा क्या है, कल्पित माध्य का आंसर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वर्ग अंतराल वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और वर्ग अंतराल के को लेकर हम समझा देते हैं आप लोगों को, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है। इस तरीके के हम लोग किसी को भी आप लोगों को कल्पित माध्य विधि से ही इसका माध्य को निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं फिर से दोबारा एक बार वापस कि हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को वापस हल कर पाएंगे। देखेंगे ध्यान से, सबसे पहला आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है 100 से 120 का, और आपका बारंबारता 12 दिया हुआ है। तो बाकी सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो डायरेक्ट इसको हम लोग हल करने के तरीके को समझते हैं। सबसे पहले हमको आपको निकालना पड़ेगा क्या, xi, मतलब होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हमने अभी आपको समझाया हुआ था कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 जब भी हम लोग करेंगे तो इसका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो उच्च सीमा आपको पता है कि इसमें 2 मान आते हैं, एक छोटा मान आता है एक बड़ा मान आता है। तो बड़े मान को हम लोग उच्च सीमा बोलते हैं और छोटे मान को हम लोग निम्न सीमा बोलते हैं। छोटे मान को क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं। और आपको वर्ग चिन्ह निकालना हो तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला एक बार वापस देखते हैं हम लोग। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। फिर से एक बार देख लीजिए, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। तो हम लोग उच्च सीमा कितना हो जाएगा 120 में अगर 100 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 220, और 220 का आधा कितना होता है, 220 का आधा कितना होता है 110। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कितने का अंतर आ रहा है इसमें। प्रत्येक में आपका अंतर सेम होगा। प्रत्येक में कितने का अंतर आ रहा है, 20-20 का अंतर आ रहा है। तो 20-20 का अंतर आ रहा है तो इसमें भी 20-20 का अंतर आएगा। तो 110 में 20 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 130, अगला निकल गया। फिर वापस 20 जोड़ देंगे इसमें वापस 20 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 150, अगला निकल गया। 150 में अगला जोड़ देंगे 20, 170 हो गया। 170 में अगला जोड़ देंगे 190 निकल गया। पूरा हमारा पूरा वर्ग चिन्ह निकल चुका है। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर चीजें समझ में नहीं आई कि लगातार 20-20 कैसे बढ़ा, तो मेरे पिछले वीडियो को जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं, और उसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि xi को किस तरीके से जल्दी निकालते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूरा हमारा xi निकल चुका है। तो आप इसमें देखेंगे सबसे मध्य मान कौन सा होगा। 2 2 4 1 5 मान यहाँ पे आए हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे भी मान है। तो आप अभी हमने आपको समझाया है कि xi पर ही पूरा कल्पित माध्य डिपेंडेंट होता है। तो xi पर ही पूरा कल्पित माध्य डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी मान जो बीचों बीच पड़े, यानी कि दोनों तरीके से हम लोगों को नजदीक पड़े, उसको हम लोग मानते हैं कल्पित माध्य। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं 110, 130, 150, 170, 190। तो हमने माना हुआ है 150 को। किसको मान लिया, माना कि कल्पित माध्य 150 है। माना कि कल्पित माध्य कितना है 150 है। माना कि कल्पित माध्य 150 है। माना कि कल्पित माध्य 150 है। और कल्पित माध्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a से। कल्पित माध्य को किससे डिनोट करते हैं, a से। तो a का मान हो गया हमारे पास 150। बाकी अब देखते हैं कि xi कितना विचलित करता है, मतलब xi a को कितना विचलित करता है। ये विचलन आपको a का मान आपको कल्पित माध्य हो गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 150 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 150। xi का मान आपको दिख रहा है 110, 130, 150, 170, 190। ठीक है। तो आप di का मान निकालने के लिए क्या करना है, आपको xi में से 150 को घटाना है। मतलब है हो गया 110। xi के मान पहला कितना 110, तो 110 में से 150 घटाएंगे तो कितना मान आएगा, -40 आ जाएगा। उसी तरीके से सेम टू सेम यदि 130 में से 150 को घटाते हैं तो कितना मान आ जाएगा, -20 आ जाएगा। क्या, बिल्कुल आ सकता है। 150 में से 150 खत्म होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे देखते हैं, यदि 170 में से 150 को घटाते हैं
170 में से 150 को घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, प्लस का 20। और 190 में से 150 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस का 40। और अब लास्ट काम बचता है क्या, एफ आई डॉट डी आई। तो एफ आई और डी आई को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ आई डी आई को गुणा करिए तो एफ आई का मान यहाँ पे 12, यहाँ पे 40, तो 12 चौका कितना हो जाता है 48। आपका मान जो आएगा माइनस का 480 हो जाएगा। 14 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 28 आएगा, यानी कि माइनस 280 हो जाएगा मान। 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। 20 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 120, प्लस का मिलेगा। 40 में यदि 10 से गुणा करते हैं तो 400 जो प्लस का मिलेगा। अब यहाँ तक करने के बाद कहानियां समाप्त होती हैं हमारे पास। तो माइनस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए और प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। माइनस वाले को मान जोड़ेंगे हम लोग तो कितना कितना आएगा 0, 8 8 16 की 6 और 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि माइनस का 760 आया। और प्लस का मान कितना होगा यहाँ पे देखेंगे 0, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, प्लस का आया। तो मान किस में मिलने वाले हैं हम लोग को 0। बड़ा मान माइनस का है तो बड़ा मान माइनस को घटा लीजिए, 6 में से 2 गया तो 4 और 7 में से 5 गया तो 2, यानी माइनस का 240, यानी कि माइनस का कितना मिला 240। तो आप लोग यहाँ पे आगे अब सारे मानों को हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे, किस तरीके से मान मिल रहे हैं जरा ध्यान दीजिए। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर a प्लस 1/n सिग्मा एफ आई डी आई। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। a का मान हमने कितना माना हुआ था, देखो दोस्तों यहाँ पे माना हुआ a का मान 150 हो जाएगा, प्लस 1/n, तो 1/n का मान यहाँ पे हमारे पास कितना आया है 50, तो यहाँ पे 50 भर लेंगे, और गुणा सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है माइनस 240। इसको हल करने पर क्या मिलेगा यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो 0 से 0 खत्म हो गया। आपका मान आएगा 150 माइनस 24/5, जो कट के आएगा हमारे पास 150 माइनस 5 से भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 चौका 20, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी 4.8, अर्थात हमारा आंसर जो आएगा 145.2 आएगा। और यही हमारा क्या है, माध्य है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की चीज़ें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो आज की क्लास में हमारी कल्पित माध्य विधि समाप्त होती है। तो यहाँ तक आप लोग एक बार अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। हमको नहीं लगता है कि इतने पढ़ाने के बाद आपको कल्पित माध्य विधि में कहीं प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।